दोनों ही थे जेल में, कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर में। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का, तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं वो भी न पाया चैन से, कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी, मैं रंग भी, कष्टों से भरा था जीवन में, दुखों का मेरे अंत नहीं, खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को कई वर्षों से कहते, धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया, वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, हाँ प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई, बांसुरी को भी त्याग दिया सब छोड़ छाड़ के दूर गए, सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया, बांसुरी को भी त्याग दिया सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली की भूल गया, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई, मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही दूर गई, विश्राम करने लेटा था आ तीर पैर में आ लगी, तुम जीते जिंदगी चैन से मुझे मौत चैन की ना मिली, मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का पतन देखा, बर्बरीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीर हरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। बेटी नाम दी है बेटी स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है, कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ महान है, समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भरतवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की, ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की, और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है, और जब तक मैं हूं ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य और हर भविष्य की तकदीर है। इसीलिए मैं कभी गुरु, कभी माँ और कभी ऋषि बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा उसे अपने इस महायुद्ध के लिए तैयार करता रहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है।
शुभम शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। हे वासुदेव, स्थान ग्रहण करके मेरी राज्यसभा का मान बढ़ाइए। स्थान ग्रहण कीजिए वासुदेव। कौन सा है अपन लोग कंटिन्यू याद कर रही है ना यार मेरी भाई शांति एक आवश्यकता है। कितने 6,000 रुपया खर्च करके युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों ही ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वो आज कदाचित संसार की किसी और राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का ये जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यदि मैं दूत ना होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माताश्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस घोड़े को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है?
आपके प्रिय शिष्य महारथी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो सारे नियम भूल चुके हैं जो स्वयं आप ही के प्रधान सेनापति गंगा पुत्र भीष्म ने बनाए थे? क्या यह नियम नहीं बना था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा? युद्ध कर बालक, तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरे बाहर जाने का द्वार बंद हो चुका है। जो वीर होते हैं वो भागने का मार्ग खोजते भी नहीं ताऊश्री। आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। पिताश्री, पिताश्री, सूर्य के उपरांत यहाँ आकर इस भूमि से पूछिएगा कि आपका पुत्र गायब भारतीयों से कैसे लड़ा। आप आचार्य आप ये विज्ञ हैं। कुरुश्रेष्ठ, क्या योद्धा का यही धर्म है कि एक साथ इतने योद्धा मिलके एक अपने योद्धा पे आक्रमण करें? भरद्वाज पुत्र, परशुराम शिष्य, क्या यही आपकी रणनीति है? अभिमन्यु का 70 दोस्त आना पड़ेगा। इस दुनिया में तब तक